कामयार इरफान साहब की बात मानकर अपनी दादी और अपने अब्बू ख्वाजा को लेकर आयरा के घर पहुंचता है। सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। जब मौलवी साहब इरफान को कहते हैं कि अब दुल्हन यानी आयरा को बुलाओ, तो इरफान साहब आवाज लगाते हैं, आयरा बाहर आओ। पर वहां भी वह नहीं होती। पूरे घर में हर किसी ने आयरा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन आयरा कहीं नहीं मिलती। इस वजह से घर के लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। कामयार के परिवार वाले भी इरफान साहब पर आरोप लगाने लगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को भगा दिया, क्योंकि इरफान साहब हमेशा से चाहते थे कि आयरा की शादी कामयार से न हो। लेकिन यह सब केवल आयरा की जिद की वजह से हो रहा था। घर के माहौल में तनाव बढ़ता जाता है और इसी बीच कामयार को एक कॉल आती है। कॉल फरिया की होती है। फरिया कहती है, अगर तुम आयरा की जिंदगी की सलामती चाहते हो तो वहीं आ जाओ जहां मैं कहूं। कामयार का गुस्सा फूट पड़ता है और वह बिना देर किए वहां निकल पड़ता है। जैसे ही कामयार वहां पहुंचता है, फरिया के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और फरिया ने आयरा को भी वहां कैद कर रखा होता है। फरिया कामयार से कहती है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, चाहे कोई भी हालत हो। कामयार अपने होश और दिमाग का इस्तेमाल करता है। वह फरिया से कहता है, आयरा को छोड़ दो, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर जैसे ही आयरा को कामयार के सामने लाया जाता है, वहां ख्वाजा भी पहुंच जाते हैं। कामयार आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित निकाल लेता है। उसी समय इरफान और ख्वाजा साहब भी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस फरिया और उसके गुंडों को पकड़ लेती है, लेकिन ख्वाजा आयरा को लेकर भाग जाता है। कामयार तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। घर में तनाव, रहस्य और खतरनाक मोड़ लगातार बढ़ते रहते हैं। आगे की कहानी पार्ट 2 में जारी रहेगी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।